श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव एस्ट्रो वास्तु। फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत आज के हमारे इस एपिसोड में। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा एपिसोड है वो एस्ट्रो वास्तु पे निर्भर है कि वास्तु के अंदर ऐसी ऐसी कौन सी चीजें जो हमारे घर में बेकार पड़ी होती है, अधिकतर काम की ना हो, ऐसी हम कोई चीजें इकट्ठी करते हैं। कोई ऐसी चीज जो बगड़ी बिगड़ी हुई है, जो नॉन यूज है, तो उससे क्या हमारा कोई भी ज्योतिष शास्त्र संबंधित कोई भी प्लेनेट डिस्टर्ब होगा, कोई ग्रह दूषित होगा, या फिर हमें कोई ऐसी समस्या आती है और हमारी समस्या बढ़ती जाती है। तो ये जो हमारी वास्तु की आज की जो एपिसोड है, ये एपिसोड उसी पे निर्भर है। और जो हमारी ये जो चैनल है शिव एस्ट्रो वास्तु, इसी का मेन कंसेप्ट यही है कि आपको वास्तु संबंधित, ज्योतिष संबंधित, या फिर न्यूमरोलॉजी, या फिर लाल किताब, या अंक शास्त्र, रंग शास्त्र, या कोई भी ऐसे शास्त्र से जुड़ी हुई गुण ज्ञान की बातें हम आपको यहाँ पे शेयर करते हैं। ये सब हमें शास्त्रों से प्राप्त होती है। हम शास्त्र, न्यूज़पेपर, उसके सब जो आर्टिकल्स है वो आर्टिकल्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये खुद की मेरी बनाई हुई नॉलेज नहीं है, ये ऐसे हमारे शास्त्र के अंदर विधि विधान है कि आप अगर ये चीज रखोगे तो उससे ये इफेक्ट आएगी, और इफेक्ट आती है वो हमसे ज्यादा आप सब भी जानते हो और हम खुद भी जानते हैं कि हमारे जीवन के अंदर सब कुछ होने के बावजूद, कैपेबल होने के बावजूद, एक्टिव होने के बावजूद, कहते हैं ना, सब तरह की हमारी तैयारियां होती है, पर हमें मन चाहा रिजल्ट प्राप्त नहीं होता। चाहे वो जॉब के अंदर ले लो, चाहे वो बिजनेस में ले लो, या स्टडी में ले लो, हमारा हर काम बनते बनते अटक जाता है। इतनी सारी प्रॉब्लम्स घर में रहती है, इतने कहते हैं ना, घर में बीमारियों का माहौल रहता है और घर में कलेश बना रहता है। तो ये सब क्या है? ये सब एक वास्तु और ज्योतिष से संबंधित जो घर में चीजें पड़ी है, उनके प्लेनेट की जो नेगेटिविटी है वो ही आपको डिस्टर्ब कर रही है। अब आपको मैं एक एक करके वो 4 5 7 ऐसी चीजें समझाने की कोशिश करूंगा। वो आप खुद देखना कि आपके घर के अंदर वो चीज कई सालों से, कई महीनों से पड़ी है और आप उसका दूषित, कहते हैं, प्रभाव ले रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपके घर पे पड़े हुए फटे कपड़े, जो आपके घर के अंदर जितने भी सदस्य हैं, फैमिली मेंबर के जो पुराने कपड़े हैं, जो फट चुके हैं, जो टाइट हो चुके हैं, छोटे हो चुके, तो भी आपकी अलमारा में पड़े हुए हैं, आपके वार्डरोब में वो पड़े हुए हैं। साड़ियां पड़ी है, आपके ड्रेसेस पड़ी है जो कहीं से फट चुकी है, सिलाई उधड़ चुकी है, तो ये सब घर में रखोगे तो आपका शुक्र, विनस डिस्टर्ब होगा। विनस प्लेनेट वो आपका कमजोर होगा। इससे आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी। आपकी जो लग्जरियस लाइफ है वहां पे जाके आपको यह डिस्टर्बेंस देता है। जब भी कुंडली के अंदर या वास्तु के अंदर किसी कारणवश शुक्र ग्रह डिस्टर्ब होता है, तो हमारे घर के अंदर जो फीमेल है, खास करके जिनकी अभी अभी शादी हुई है, जो नई सुहागन फीमेल है, वो हमेशा बीमार रहेगी, वो हमेशा डिप्रेशन में रहेगी, उसको हमेशा नेगेटिव थॉट आते रहेंगे। उसकी खुद की जो मैरिज लाइफ है, सेक्स लाइफ है, वो एकदम पुअर हो जाएगी। वो हमेशा डिप्रेशन में रहेगी, अकेली अकेली पड़ी रहेगी। उसको अनसिक्योरिटी मिलेगी कि मुझको मेरे ससुराल के अंदर कोई भी फोकस करने वाला नहीं है, कोई मेरी केयर लेने वाला नहीं है। जिससे क्या होगा, घर में आए दिन झगड़े रहेंगे, और खास यहाँ पे पैसों की परेशानी रहेगी। आंख संबंधित जो आपकी आई विजन है वो भी यहाँ पे कमजोर होगी। कोई ना कोई ऐसे एक्सीडेंट्स होंगे, कोई ना कोई ऐसी, कहते हैं ना, पुलिस केस होगा, कोर्ट मैटर होगी। घर में आए दिन बीमारियों के पीछे पैसा जाएगा, या कहीं पे आपका पैसा फंस जाएगा। तो ये सब जो प्रभाव है वो आपके घर में फटे टूटे कपड़े के, और आपके बिस्तर पे जो आपकी बेडशीट है, जो आपके तकिए के पिलो के कवर है, वो भी कहीं से फटे हैं, मैले हैं, पुराने हैं, अस्त व्यस्त हो चुके हैं। तो ये सब जब इकट्ठे होंगे तो शुक्र ग्रह पे इफेक्ट करोगा, और शुक्र ग्रह हमेशा आपका दूषित रहेगा, चाहे कुंडली में कोई भी प्रसंग में, कोई भी स्थिति में हो। आपको लास्ट में तो प्रॉब्लम ही फेस करनी पड़ेगी। साथ ही साथ हम यहाँ बात करेंगे आपके घर में पड़े हुए टेबल कुर्सी, जो कुर्सी कई दिनों से टूटी हुई है। कोई डाइनिंग टेबल हो गया, कोई सोफा सेट हो गया, कोई स्टडी टेबल हो गया, कोई बिजनेस टेबल, रिसेप्शन टेबल्स आपके ऑफिस के अंदर, आपकी फैक्ट्री के अंदर कहीं पे ना कहीं पे फर्नीचर टूटा हुआ है, तो इससे आपका चंद्र दूषित होगा। जब चंद्र दूषित होता है, चंद्र कमजोर होता है, चंद्र के प्रभाव नकारात्मक आते हैं, तो हमें गुस्सा बहुत आता है, टेंशन बहुत रहता है, डिप्रेशन में रहते हैं। छोटी छोटी बात में हम, कहते हैं ना, वो बहुत जलजिमला जाते हैं, हमारा स्थिर नहीं रहते, हमारा कॉन्सेंट्रेट नहीं रहता।
हम कोई एक बात पे कायम नहीं रहते, हमेशा हमें एकदम मायूसी मायूसी रहती है, हमेशा डिप्रेशन में रहते हैं, हमेशा अनसिक्योर सिक्योर रहते हैं कि मुझे कुछ हो जाएगा, मेरा फैमिली के मेंबर को कुछ होगा, मेरे घर के अंदर कुछ हो जाएगा। हमेशा घर में एक ऐसा वातावरण हम क्रिएट करते हैं कि कोई भी प्रकार की शांति नहीं मिलती और हर किसी को गुस्सा चढ़ता है। तो ये छोटी सी बात है कि आपके घर के अंदर चंद्र संबंधित कोई भी चीजें पड़ी है, खास फर्नीचर, टेबल कुर्सी टूटी हुई, तो ये सब आप रिपेयर करवाइए या उसको निकाल कीजिए, तो ही आपके जीवन के अंदर फायदा होगा। अब हम बात करेंगे लोहे के सामान की। लोहे के सामान किस ग्रह को प्रेजेंट करता है? लोहा हमेशा शनि भगवान को प्रेजेंट करता है। अगर वो घर पे पड़ा पड़ा जंग खा रहा है, वहां पे कहीं पर कहीं लोहे का सामान इतना सारा पड़ा है कि वो आपके घर के अंदर नेगेटिविटी स्प्रेड कर रहा है, क्योंकि शनि भगवान अगर दूषित, उनकी एनर्जी भी हमें नेगेटिव प्राप्त होगी, तो हमें क्या होगा? हमें आलसपन बहुत आएगा, घर में हमारा कोई काम बनेगा नहीं, हमेशा हमारे काम में डिले रहेगी और हमेशा धन प्रॉब्लम आएगी, हमें पितृदोष लग सकता है। बहुत सारी ऐसी समस्या है जो शनि भगवान की, कहते हैं ना, अगर नाराज होते हैं तो जो हमें उनकी इफेक्ट प्राप्त होती है, वही शनि भगवान, वही शनि ग्रह जब दूषित होते हैं, चाहे आपकी कुंडली में अच्छे हो, पर आपके घर के अंदर लोहा कहीं पड़ा पड़ा जंग खा रहा है, कोई फालतू लोहा है, बरसात में भीग रहा है, या कहीं पे भी पड़ा हुआ है जो बरसों से कबाड़ हो चुका है, अगर वो भी आपके घर के अंदर होगा तो आपके घर में बहुत समस्या आएगी। आपकी समस्या कम नहीं होगी, समस्या का ढेर लग जाएगा। इसलिए एस्ट्रो वास्तु में हम ये दिखाते हैं, ये चैनल समझा रहे हैं, हम ये छोटी छोटी बातें ले रहे हैं, या हम कोई भी प्रोडक्ट को यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं कर रहे कि प्रमोट नहीं कर रहे कि आप ये प्रोडक्ट लिए। आप ही पहले अपने घर की छोटी बड़ी चीजें अगर सेटल कर लोगे तो पॉजिटिविटी का, सकारात्मक प्रभाव का, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह रहेगा आपके घर के अंदर, और आपके घर के अंदर सुख शांति समृद्धि आएगी। फ्रेंड्स, ये जो मैंने अभी टॉपिक छेड़ा है, अगर आपको कहीं पे कंफ्यूजन तो तुरंत फोन कीजिए, और हमारे इस चैनल शिव एस्ट्रो वास्तु को प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, औरों तक पहुंचाइए, क्योंकि आप और मैं किसी को कुछ नहीं दे पाते, नहीं उनको अन्न दे पाते, नहीं उनको धन दे पाते, नहीं उनको विद्या दे पाते। हम यहाँ पे एक ही चीज देंगे, मैं ये वीडियो बनाऊंगा समाज सेवा के लिए, और आपको समाज सेवा के लिए ये वीडियो को शेयर करना है। कहीं ना कहीं किसी बंदे के घर पे अगर उसकी मैरिज कहीं पे अटकी हुई है, उसकी लाइफ के अंदर कोई प्रॉब्लम है, शुक्र संबंधित पति पत्नी के झगड़े जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैरिज डिले होने का रीजन भी शुक्र ग्रह संबंधित है। अगर उसके घर में फटे कपड़े, अगर उसका ये केस और केस स्टडी मैच हो रही है, वो निकाल देता है, तो शायद शुक्र प्रसन्न हो जाए और उसके मैरिज हो जाएंगे, तो इनडायरेक्टली हम सभी को आशीर्वाद देगा। और अभी जो है इनकम सोर्सेस से ज्यादा, बैंक बैलेंस से ज्यादा हमें हमारे पुण्य इकट्ठे करने हैं, जो हमें और कोई दुनिया में बहुत काम करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।